हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए बेलन। और बेलन में आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो क्वेश्चन आपके लिए 100% एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो ध्यान देंगे। तना बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी, तनहा बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। यानी कि मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा। आपका कर्तव्य है पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। और टॉपिक हमारा है बेलन। आयतन में अगर बात करें तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा बेलन। देखिए, बेलन में बच्चे बड़ा घबराते हैं, तो आज के बाद में बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आज के बाद में निश्चित रूप से 100% क्वेश्चनों के लिए आप कर पाएंगे। और फॉर्मूला भी अगर आपको याद नहीं होते, गारंटी देता हूं आपको याद हो जाएंगे। देखिए, बेलन की बात करें तो आप सभी लोग एक बात तो जानते ही होंगे। अगर बात करें, ये बेलन है, ये क्या है? बेलन। जैसे आपसे अगर मैं बात कहूं, आपने कोई लकड़ी का एक टुकड़ा देखा, लकड़ी का टुकड़ा लिया, ठोस लकड़ी है। लकड़ी कैसी होती है? ठोसी होती है ना। ये है लकड़ी का टुकड़ा। अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर से देखिए क्या है, ये ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? वृत्ताकार है। नीचे से देखेंगे तो क्या है? ये वृत्ताकार है। ये क्या है? वृत्ताकार है। इसमें क्या होता है? देखिए, ये होती है ऊंचाई। ये क्या है? इसकी हाइट है, यानी कि ऊंचाई है। अगर बात करूं तो ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। ऐसे यहां पर इसकी ये क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। ध्यान देंगे, त्रिज्या है। त्रिज्या का मतलब ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का प्रयोग हो रहा है। वृत्त है तो त्रिज्या होगी। जब वृत्त है तो त्रिज्या होगी। और ये ऊंचाई आपकी हो गई। तो ऊंचाई है, त्रिज्या है। आपको इसके फॉर्मूला याद करने हैं। तो देखिए कैसे याद करेंगे। अगर मैं बात करूं आयतन की, आयतन का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? देखो, आयतन वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, और तीसरा आपका है संपूर्ण पृष्ठ। क्या है? संपूर्ण पृष्ठ। तो ध्यान दीजिए, आपने यहां पर पढ़ा होगा वृत्त का। देखो यहां पर वृत्त का प्रयोग हो रहा है। यहां देखो वृत्त का प्रयोग हो रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और बेलन का आयतन आपको याद करना है, तो आपको पहुंचना होगा वृत्त के क्षेत्रफल पर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या है? ऊंचाई दे दी है, तो बस ऊंचाई से गुणा कर देना है। आपको वृत्त की परिधि पता होगी, क्या होती है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों? 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि। तो 2 पाई आर। यहाँ पर क्या है? ऊंचाई भी दी गई है, तो आप क्या करेंगे? ऊंचाई से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 2 पाई आर, आर में क्या करना है? ऊंचाई से गुणा करना है। वक्र पृष्ठ को, सॉरी वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता क्या है? ध्यान देंगे। मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसके चारों ओर जो भाग दिख रहा है ना, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। जो आवरण दिख रहा है हमारे लिए चारों ओर से, यानी चारों ओर से दिखने वाला आवरण वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो वक्र पृष्ठ क्या है? यहाँ पर 2 पाई आर एच, यानी कि वृत्त की परिधि थी 2 पाई आर, और ऊंचाई से यहाँ पर गुणा, क्योंकि ऊंचाई दिया गया है तो ऊंचाई से हमने गुणा कर दिया। हमें याद हो गया वक्र पृष्ठ किसका? बेलन का। वक्र पृष्ठ क्या हुआ? 2 पाई आर एच हुआ। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? ध्यान देंगे। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है जो वक्र पृष्ठ है, जो दिख रहा है, ये चारों ओर का भाग प्लस ऊपर का पूरा भाग, और ये बट्टे वाला पूरा भाग, बस यही संपूर्ण पृष्ठ होता है। संपूर्ण का मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ प्लस, देखो एक बात और बता दूं मैं आपके लिए। देखो वक्र पृष्ठ क्या है? 2 पाई आर एच प्लस इसका क्षेत्रफल, ये वृत्त दिख रहा है, वृत्त, ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। इस वाले वृत्त का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। यानी कि संपूर्ण पृष्ठ में मैंने क्या बताया था? ये नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग भी जुड़ जाएगा। तो एक बात बताइए, इसका क्षेत्रफल ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये भी वृत्ताकार है, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा?
2 पाई आर स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ और ये आपका नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग, इन दोनों का क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देंगे दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, 2 पाई आर, बचा क्या यहाँ से h बचा, यहाँ से क्या बचा आपका, देखो केवल क्या बचेगा, r बचेगा। तो यही हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ। तो आप समझ गए होंगे आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, h होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर, h होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपका 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस r होता है। बस बेलन में इनके जो सवाल करने हैं, अगर आपने इन चीजों को सीख लिया तो निश्चित रूप से आप सवाल कर पाएंगे और बना पाएंगे, 100% आपके आंसर सही होंगे। तो आइए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी सीख लेते हैं, 100% हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गारंटी के साथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसी डर से कि हमें फॉर्मूला याद नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ क्या रहा है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है। तो संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आपको अभी मैंने समझाया था, क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और देखिए 2 और पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 3.5 गुणा एच प्लस आर है, यानी कि आर और एच इनका योग ही तो लिखा जाएगा यहाँ पर। तो ये 3.5 और 8 कितना हो जाएगा 11.5 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 7 पंजे कितना हुआ 35 हुआ, 5 दूनी कितना हुआ 10 हुआ, 2 से 2 ये कट जाएगा। अब इनकी और इनकी गुणाएं तो करनी है, इनकी क्या करनी है गुणा। तो ध्यान देंगे गुणाई कर देते हैं 11.5 और ये कितना है आपका 22। तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, गुणा सबकी यही आएगी 0 3 2। इनका योग कितना हुआ 0 3 और 3 2 5 और ये कितना है 2। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, कितना हुआ 253, कितना आया 253। यहाँ पर बात करेंगे 253 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा 253। यहाँ पर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी है, क्वेश्चनों के लिए आप आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है दो बेलों के आधार की त्रिज्याएं, देखिए त्रिज्याएं R1 और R2 इनका जो अनुपात दिया है 2:3 दिया है। फिर कह रहा है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई मतलब h1 और h2, इनका जो अनुपात दिया है 5:3 है। इनके आयतनों का अनुपात कितना है, आयतनों का फर्स्ट और सेकंड, पहला आयतन दूसरा आयतन। आयतन होता क्या है पाई r1² h1, इनका दूसरा क्या होगा पाई r2² h2। पाई से पाई ये कट जाएगा। r1 का मान कितना है, r1 का मान 2 है तो 2 का वर्ग हो जाएगा कितना 4 और इंटू h1 का मान कितना है आपका 5। r2 का मान कितना है 3, 3 का वर्ग हो जाएगा कितना 9, h2 का मान कितना है 3। 4 पंजे कितना हुआ 20 और 9 तिया कितना हुआ 27, यानी कि 20:27 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर हमारा है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, किसी भी लेवल के लिए तैयारी क्यों ना कर रहे हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, दो बेलों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो बेलन हैं उनकी त्रिज्याएं क्रमशः देखो R1 और R2, इनका जो अनुपात दिया है 3 कितना है 5 दिया है, तथा इनकी ऊंचाइयां क्रमशः यानी कि h1 और h2, h1 और h2 का अनुपात 2:3 दिया है।
इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो यानी कि पहला वक्र पृष्ठ और दूसरा वक्र पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r1 h1, क्योंकि दो दिए इसलिए r1 और h1 मानना पड़ेगा। 2 पाई r2 और h2, यही तो होगा इनका अनुपात। 2 पाई से 2 पाई ये कट जाएगा। r1 कितना है यहाँ पर? 3 है। h1 कितना है? 2 है। r2 कितना है? 5 है। h2 कितना है? 3 है। अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 तो ये कट जाएगा, क्या बचा? 2 अनुपात 5। बस यही आपका उत्तर हो गया। क्या हुआ आपका उत्तर? 2 अनुपात 5, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो लगातार वीडियो को देखेंगे तो निश्चित 100% दावा के साथ कहता हूं आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, बहुत कुछ। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा है? एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर तथा आयतन 924 घन मीटर है। तो यहाँ पर एक बात सोचिएगा, आयतन दिया है, वक्र पृष्ठ दिया है। आयतन को ऊपर लिख दूं, आयतन क्या होता है बेलन का? पाई r स्क्वायर h, और क्या दिया? वक्र पृष्ठ दिया है, बटे में लिख लेते हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h। अब ये कितना दिया हमारे लिए? आयतन दिया है 924, तो ऊपर लिख दीजिए 924, और हमारे लिए इसका वक्र पृष्ठ 264 दिया है। अब कैलकुलेशन करना है, पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर से r कट जाएगा, h से h कट जाएगा, यहाँ r बटे 2 बचा, इसे कट करिए। देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 हुआ, 2 चौक 8 हुआ, और 2 छक 12, 2 दूनी 4 हुआ। अब फिर 2 से काट लो ना, 11 से काटो इसके लिए, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 2 बटे 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और यहाँ से कितना बचा आपका? 2, 11 दूनी 22। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 छक 12, और 2 6 सत्ते 42। अब r बराबर कितना आया हमारा? 7 आया। त्रिज्या हमारे लिए 7 मिल जाती है। यहाँ पर अब क्या कह रहा है? इनके इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा? व्यास का ऊंचाई से अनुपात पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऊंचाई भी निकालेंगे। ऊंचाई कैसे निकालेंगे? आपने पढ़ा होगा 2 पाई r h बराबर कितना? 264 दिया है, निकाल दीजिए। 2 से काट दो, इसके लिए 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 तो 32 आ गया। पाई का मान 22 बटे 7 इंटू r का मान कितना है? 7 इंटू h बराबर कितना है? 132 हुआ। 7 से 7 कट गया। अब देखिए 2 छक 12, 2 12 13, 22 छक कितना होता है? 132। h बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। हमसे पूछा क्या है? व्यास और ऊंचाई, इनका जो अनुपात है वो क्या होगा? व्यास त्रिज्या का ठीक दोगुना क्या होता है? व्यास होता है, यानी कि 7 गुणा कितना? 2, ऊंचाई कितनी है? 6, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 7 अनुपात कितना आया? 3। 7 अनुपात 3 यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में और हर एग्जाम में पूछे गए हैं, और किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 52 नंबर। एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है। व्यास क्या होता है? 2r होता है ना। 2r बराबर कितना दिया है? 42। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, r बराबर कितना हुआ? 21। फिर कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h। वक्र पृष्ठ यही तो होता है बेलन का, 2 पाई r h। तो इसके बराबर इसका मान दिया है, तो मान कितना दिया है? 1320 दिया है, बराबर 1320 कर दीजिए। 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 छक 12 कितना है? 660 आया। पाई का मान कितना होता है? 22 बटे 7 होता है। इंटू आर का मान कितना दिया है? 21 दिया है। इंटू एच बराबर कितना? 660 हुआ। 7 किलो कितना हुआ? 21 हुआ। 3 से काटो, से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कितना हुआ? 220 हुआ। 22 एकम 22 हुआ, 22 एकम 22 हुआ। एच बराबर कितना हो गया आपका? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर बात करेंगे तो पूछा क्या गया था इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे प्यारे बच्चों
आप लोगों के लिए लगातार मैं इस तरह की वीडियो देता रहता हूँ, लगातार मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों के लिए लग रहा है कि वास्तव में आपके लायक मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए अच्छे से अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बस आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक करते रहें। यदि आपको वास्तव में लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं और मैंने आप लोगों के लिए मैथ में किसी भी चैप्टर की बात करें, किसी भी चैप्टर की, तो हर चैप्टर में मैथ और रीजनिंग दोनों में किसी भी चैप्टर की बात करें, मैंने दोनों सब्जेक्टों की बहुत ही बारीकी से 0 लेवल से लेकर के और अच्छे लेवल तक मैंने आप लोगों के लिए वीडियो दिया है। तो उसमें आप जो भी पढ़ना चाहें फ्री में पढ़ सकते हैं। आपके लिए कोई भी पेड कोर्स खरीदने की यानी पेड करने की आवश्यकता नहीं, खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप कमेंट करके मुझे बताते रहें कि आप लोगों के लिए किस चैप्टर में कहां पर समस्या हो रही है। पहली बात तो आप लोगों के लिए मैंने इतना दे रखा है कि आप लोगों के लिए समस्या होगी ही नहीं, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो के लिए, वो सभी लोग चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए बाद बेल आइकन के लिए प्रेस करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास तक पहुंचता रहे। तो प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहे आपके जैसा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।